हेलो एस्पायरेंट्स, आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये वन शॉट वीडियो होगा। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपन बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर्स के अंदर कवर कर चुके होते हैं। ठीक है, जो चीजें अपन ने कवर कर नहीं की है वो अपन इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। बाकी जो और चीजें हैं जो मैं इस चैप्टर के अंदर आपको नहीं बता रहा इस वीडियो के अंदर, वो अपन कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर्स के अंदर कवर कर चुके होते हैं। जैसे रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, प्लांट किंगडम के अंदर, सेल साइकिल के अंदर, तो इन चैप्टर्स के अंदर अपन कवर कर चुके होते हैं। तो वो चीजें अपन ने पढ़ रखी हैं। वो चीजें अपन ने पढ़ रखी हैं। जो अपन ने नहीं पढ़ रखा है वो अपन देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्पान क्या होता है? लाइफ स्पान क्या होता है? पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। ठीक है, जन्म से लेकर नेचुरल डेथ जो हो रही है उसके बीच का जो समय होता है वही लाइफ स्पान है। ठीक है, तीन चार ये जो फेज है वो देख लेते हैं। पहले आता है जुवेनाइल फेज। ठीक है, जुवेनाइल फेज एनिमल है तो उसके अंदर आएगा जुवेनाइल फेज, और प्लांट है तो उसके अंदर आएगा वेजिटेटिव फेज। सबसे पहला यही फेज होता है। इसके अंदर क्या होता है? ग्रोथ होती है, और इसके बाद में क्या हो जाता है? रेडी फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, रेडी फॉर रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म। फिर जो दूसरा फेज आता है वो आता है मैच्योरेशन या फिर रिप्रोडक्टिव फेज। इसके अंदर एक्टिवली रिप्रोड्यूस करता है वो ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर एक्टिवली रिप्रोड्यूस करता है। उसके बाद में एजिंग होती है। ठीक है, थोड़ा एज बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद में सीनेसेंस, बुढ़ापा आ जाता है, और उसके बाद में डेथ हो जाती है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं अपन रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन है क्या? ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस और ऑफस्प्रिंग। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो यंग वन प्रोड्यूस कर रहा है या फिर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, उसी को अपन रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये एक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म यंग वंस या फिर ऑफस्प्रिंग को ये राइज दे रहा है, मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। दो टाइप के होते हैं, सबको पता है। इसके अंदर ज़्यादा अपन को डेफिनेशन वाला खेल नहीं खेलना है, पता है अपन को। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले सेक्सुअल की बात कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई सिंगल पेरेंट, एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर, विदाउट गेमिट फॉर्मेशन। गेमिट का कोई फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ध्यान में रखना ये बातें। सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और गेमिट फॉर्मेशन विदाउट गेमिट फॉर्मेशन होता है, मतलब गेमिट की कोई जरूरत नहीं होती एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और क्या है इसके अंदर? जो ऑफस्प्रिंग बनती है ना, जो ऑफस्प्रिंग बनती है, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, बिल्कुल आइडेंटिकल होती है पेरेंट के। ठीक है, आइडेंटिकल टू पेरेंट, आइडेंटिकल टू पेरेंट। ठीक है, पेरेंट के बिल्कुल क्या होती है? आइडेंटिकल होती है। उसको अपन क्या बोलते हैं? क्लोन बोल सकते हैं। ठीक है, पेरेंट के क्या बोल सकते हैं? क्लोन बोल सकते हैं। जैसा पेरेंट वैसा ही उसका ऑफस्प्रिंग होगा। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज क्या नहीं होती? एक चीज जो मिस होती है, वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन इसके अंदर नहीं आते। ठीक है, जैसा पेरेंट है वैसा ही ऑफस्प्रिंग होगा, कोई वेरिएशन नहीं होगा उनके अंदर। अब देख लेते हैं अलग अलग के अंदर क्या क्या है। एक बाइनरी फिजन किसके अंदर होगी? बाइनरी फिजन होती है अमीबा पैरामीशियम के अंदर। बाइनरी फिजन किसके अंदर होगी? अमीबा के अंदर और पैरामीशियम के अंदर। बडिंग किसके अंदर होगी? हाइड्रा और यीस्ट के अंदर। हाइड्रा और यीस्ट के अंदर क्या होगी? बडिंग होगी। फंजाई के अंदर क्या होगी? कोनिडिया। ठीक है, कोनिडिया किसके अंदर होगा? फंजाई। ठीक है, गेम्यूल्स किसके अंदर बनेंगे? स्पंजेस के अंदर। ठीक, एनसीईआरटी में एक चीज लिख रखी है अमीबा के लिए, एंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन। एंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन क्या है? एंसिस्टेशन और स्पोरुलेशन, इसकी पर बात कर लेते हैं। ये अमीबा है। ठीक है, ये क्या है? अमीबा है, ये अमीबा है। ठीक है, कोई भी अनफेवरेबल कंडीशंस आई, अनफेवरेबल कंडीशंस आई, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस आई तो अमीबा क्या करेगा? अमीबा क्या करेगा? तीन लेयर बना लेगा, 3 लेयर बना लेगा। उसको क्या बोलेंगे अपन? एंसिस्टेशन। ठीक है, कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो अमीबा क्या करेगा? अपने जो चारों तरफ है क्या बना लेगा? 3 लेयर बना लेगा। उसको क्या बोलेंगे अपन? एंसिस्टेशन बोलेंगे। अनफेवरेबल कंडीशन आई, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो जो अमीबा है, इसी जो एंसिस्टेशन है, जो इसी लेयर के अंदर है, एंसिस्टेशन के अंदर ही क्या करेगा? मल्टीपल फ्यूजन करेगा, मल्टीपल फ्यूजन करेगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा? ये जो एंसिस्टेशन है, ये जो लेयर्स है ना, ये जो लेयर्स हैं, इनके अंदर क्या होगा? ये जो लेयर्स हैं इनके अंदर क्या होगा? ये बर्स्ट होंगी, ये जो लेयर है ये बर्स्ट होंगी, और जो अंदर जो फ्यूजन से जो अमीबा बने हैं, जो अमीबा सेल्स बनी है, वो क्या होंगी? बाहर निकल जाएंगी। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन? स्पोरुलेशन। तो एंसिस्टेशन कब हुआ? जब अनफेवरेबल कंडीशन आई तो अमीबा ने अपने चारों तरफ 3 लेयर बना ली, उसको एंसिस्टेशन अपन ने कहा। फेवरेबल कंडीशन आई, मल्टीपल फ्यूजन हुआ, उसके बाद में क्या हुई? बर्स्टिंग हुई, और उसके बाद में जो रिलीज हुए
जो स्पोर्स रिलीज हुए अमीबा के, उसको अपन ने क्या बोल दिया, स्पोरुलेशन बोल दिया। ठीक है, अब कुछ चीजें आप देख लो। फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट अपन ने रिमूव कर दिया, अब वो जो पार्ट है वो उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर फुली डेवलप कर जाता है। वो एक सिंगल पार्ट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का और वो फुल्ली डेवलप कर गया, ठीक है, उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो क्या है, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन हाइड्रा के अंदर देखी जाती है फ्रेगमेंटेशन। एक एनसीईआरटी के अंदर लिखे रखा है वाटर हाइसिंथ, ये जो प्लांट है ना वाटर हाइसिंथ, ये इसका किससे रिलेटेड है, टेरर ऑफ बंगाल से रिलेटेड है ये, टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, फिर है ब्रायोफाइलम, एक प्लांट है ब्रायोफाइलम, ठीक है, उससे क्या बनती है, एडवेंटिशियस बर्ड्स फ्रॉम लीव्स, उसकी जो लीव्स हैं वहां से एडवेंटिशियस बर्ड्स निकलती हैं, और जो एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं वो ग्रो करती हैं। ठीक है, जो लीव्स हैं उससे क्या निकलती हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स निकलती हैं, और वो जो बर्ड्स हैं वो किसके अंदर ग्रो कर जाती हैं, पूरे प्लांट के अंदर ग्रो कर जाती हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, पता है अपन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इन्वॉल्व मेल एंड फीमेल गेमीट फॉर्मेशन। ठीक है, मेल और फीमेल गेमीट फॉर्मेशन होगा, उसका इन्वॉल्वमेंट होगा इसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इनकी बात कर लेते हैं अपन। मेल और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, अगर वो सेम प्लांट पर है, ठीक है, अगर वो सेम प्लांट पर है तो उनको बोलेंगे अपन बाइसेक्सुअल। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा और सही बताऊं आपको, सेम प्लांट पर है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। ठीक है, अगर फ्लावर है ना, फ्लावर एक ही फ्लावर है तो उसको अपन बाइसेक्सुअल बोलेंगे। ठीक है, एक ही फ्लावर है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। और अगर प्लांट की बात हो रही है तो उसको अपन बोलेंगे मोनोसियस प्लांट बोलेंगे। अगर सेम फ्लावर में स्ट्रक्चर है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे बाइसेक्सुअल। ठीक है, उसको अपन बोलेंगे बाइसेक्सुअल। अगर सेम प्लांट पर है तो उसको अपन मोनोसिस बोलेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे डिफरेंट प्लांट पर अगर स्ट्रक्चर्स हैं, मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, अगर डिफरेंट प्लांट पर है, तो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर पर है, मतलब एक फ्लावर है कोई भी प्लांट पर, उसके अंदर सिर्फ मेल है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और जो प्लांट है उसको क्या बोलेंगे अपन, डाइओसिस प्लांट बोलेंगे। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे फंजाई की। फंजाई, ठीक है, बाइसेक्सुअल है अगर, ठीक है, बाइसेक्सुअल है मतलब एक ही थैलस पर फंजाई के अंदर क्या है, थैलस है। ठीक है, तो एक ही थैलस पर दोनों सेक्स प्रेजेंट है, दोनों सेक्स रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, होमोथैलिक बोल देंगे। और यूनिसेक्सुअल तो हेटेरोथैलिक, ठीक है, हेटेरोथैलिक बोलेंगे। अपीयरेंस ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट, ठीक है, मेल और जो फीमेल गेमीट है उसका अपीयरेंस कैसा है, मतलब वो दिखने में कैसा है, उसके बेसिस पर अपन बात करेंगे। अगर वो सिमिलर है, ठीक है, अगर वो दिखने में सिमिलर है तो उनको क्या बोलेंगे अपन, होमोगेमीट बोलेंगे। अगर मेल और जो फीमेल जो गेमीट है ना, अगर वो सिमिलर है दिखने में तो उनको क्या बोलेंगे, होमोगेमीट। होमो मतलब सेम, ठीक है, गेमीट तो गेमीट के लिए आ गया होमोगेमिट, तो सेम है तो उसको बोलेंगे अपन होमोगेमिट। अगर डिसिमिलर है दिखने में, अपीयरेंस उनकी डिसिमिलर, तो उनको क्या बोलेंगे, हेटेरोगेमिट बोलेंगे। ठीक है, और जो होमोगेमिट है ना वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, कुछ एल्गीज के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, होमोगेमिट कुछ एल्गी के अंदर प्रेजेंट है, और बाकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर मोस्टली क्या देखा जाता है, हेटेरोगेमिट ही देखा जाता है। जो बैम्बू का प्लांट है वो सिर्फ एक बार फ्लावर करता है लाइफ के अंदर, फ्लावर्स वंस इन लाइफ। ठीक है, एक बार फूल आएंगे उसके, स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना। ठीक है, ये जो प्लांट है फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स, 12 साल में एक बार फूल आते हैं, फ्लावर्स आते हैं स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना के। अब ये देख लो एक साइकिल है, ठीक है, कैसे ऑर्गेनिज्म का क्या होता है वो देख लो। ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कैसा है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म कैसा है, डिप्लॉयड है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कैसा है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसके अंदर क्या हुई, मियोसिस। ठीक है, मियोसिस जब होती है तो सबको पता है कि जो डिप्लॉयड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैप्लॉइड के अंदर। तो जो ऑर्गेनिज्म से क्या बने, गेमीट बने, ऑर्गेनिज्म से क्या बने, गेमीट बने, किससे, मियोसिस से। ठीक है, मियोसिस हुई और गेमीट बने। ठीक है, गेमीट कैसा है, मियोसिस जब वो होगी तो कैसा मिलेगा अपन को, हैप्लॉइड, तो एन। ठीक है, सेम इधर से एक गेमीट, ये मान लो कि मेल पेरेंट है, ठीक है, और ये फीमेल पेरेंट से गेमीट आया है, फीमेल पेरेंट है, ये भी क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, ये भी हैप्लॉइड है। दोनों ने मिलकर क्या बना, दोनों का फ्यूजन हुआ, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का फ्यूजन हुआ और क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट कैसा होगा, एक गेमिट ये है, एक हैप्लॉइड तो क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया, तो 2n मिलेगा अपन को। अब जाइगोट है वो डेवलप हुआ फर्दर और क्या होगा, एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होकर क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ये पूरी साइकिल चलती रहती है।
एक आती है ओस्ट्रोसाइकिल, एक आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओस्ट्रोसाइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं अपन। जो ओस्ट्रोसाइकिल है वो किसमें चलती है, प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स के अंदर चलती है। ओस्ट्रोसाइकिल है वो किसके अंदर होती है, नॉन प्राइमेट्स के अंदर होती है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्राइमेट्स के अंदर होती है। एग्जाम्पल की बात कर लें तो जो ओस्ट्रोसाइकिल है, एग्जाम्पल काउ, शिप, रेट, डियर, डॉग, टाइगर, ये जो एनिमल्स हैं इनके अंदर ओस्ट्रोसाइकिल चलती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मंकी हो गया, एप्स, ह्यूमन, मतलब बेसिकली जो बंदर से रिलेटेड है ना, ठीक है, जो मंकी से रिलेटेड है उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। जैसे ह्यूमन है, मंकी से रिलेटेड है, ठीक है, एप्स भी है, मंकी से रिलेटेड है, तो मंकी है, मंकी तो खुद ही मंकी से रिलेटेड है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल उनके अंदर चलती है। जो प्राइमेट्स है, जो मंकी से रिलेटेड है, उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। ओस्ट्रोसाइकिल जो अपने जो बाकी नॉर्मल अपन देखते हैं, काऊ, शिप, रेट, डियर, डॉग, टाइगर, इनके अंदर ओस्ट्रोसाइकिल है। अब एक टर्म आती है ओविपेरस, ठीक है। ओविपेरस अपन कौन से ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे, ले एग्स, जो अंडे देते हैं ना, जो ऑर्गेनिजम्स अंडे देते हैं, एग्स देते हैं, उनको क्या बोलेंगे अपन, ओविपेरस बोलेंगे, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे अपन, ओविपेरस। विविपेरस कौन से ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे, गिव बर्थ टू यंग वंस, जो बच्चों को, ठीक है, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, उनको क्या बोलेंगे अपन, विविपेरस बोलेंगे, ठीक है। अब ये देख लो, लाइफ स्पान दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, वही चीजें हैं। बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स, फ्रूट फ्लाई 30 डेज का होता है, रोज 5 to 7 ईयर्स, बनाना 25 ईयर्स, राइस 3 to 4 मंथ्स, बनियन ट्री 200 ईयर्स, क्रो 15 ईयर्स, पैरेट 140 ईयर्स, टोटोइज 100 to 150 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, हॉर्स 25 to 30 ईयर्स, काउ 15 to 20 ईयर्स, एलिफेंट 60 to 90 ईयर्स, डॉग 20 to 30 ईयर्स। अब इस चैप्टर के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजें अपन ने कवर कर ली हैं, जो अपन बाकी जो दूसरे चैप्टर्स हैं उनके अंदर कवर नहीं करते, बाकी सारी चीजें अपन दूसरे चैप्टर के अंदर कवर कर लेते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एक चीज है वो आपको एनसीईआरटी से देखनी है, जो क्रोमोसोम वाली टेबल है ना, क्रोमोसोम वाली, क्रोमोसोम टेबल, ठीक है, उसको फिल कर लेना और उसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो समझने का तो उसमें कुछ है ही नहीं, तो वो एक बार देख लेना आप। बाकी ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, इतना ही टाइम इसके लिए काफ़ी है। बाकी आपको 3-4 घंटे इस चैप्टर के अंदर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो कहीं ना कहीं हम दूसरे चैप्टर्स के अंदर कवर कर चुके होते हैं, तो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। इस चैप्टर को आप बार बार लेकर बैठे रहोगे, इससे अच्छा है आप दूसरे चैप्टर के अंदर टाइम दो। चैप्टर हो गया कंप्लीट। स्क्रीन पर टेलीग्राम और इंस्टा के हैंडल आ रहे होंगे, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, इंस्टा पर फॉलो कर लो। टेलीग्राम पर आपको शॉर्ट नोट्स PDF मिलती रहेंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।